सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि क्रिया शरीर, ठीक है, पेपर वन में फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं तंत्रिका तंत्र संस्थान, ठीक है, जिसका अर्थ है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस से। ठीक है, इसको आयुर्वेद में बोला जाता है केंद्रीय तंत्रिका संस्थान। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म। किससे डेवलप होता है? एक्टोडर्म, एम्ब्रियोनिक न्यूरल टिप। ठीक है, पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या क्या है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जिसको बोला जाता है सेरेब्रम। ठीक है, ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम, डायंसेफ्लॉन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं इन सबको। सबसे पहले क्या आता है? सेरेब्रम। ठीक है, इसको बोला जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, या बोला जाता है रमिस्तर। ठीक है, प्रमस्तिष्क भी बोला जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया? सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है? दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंसिस्ट करता है, सेपरेटेड बाय अ वर्टिकल फिशर। एक वर्टिकल फिशर जिसको बोला जाता है डीप ग्रूव। सेपरेशन इज कंप्लीट एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। सेपरेशन कैसा है? दोनों तरफ से कंप्लीट है, एंटीरियरली आगे की तरफ और पोस्टीरियरली। द सर्फेस मेड अप ऑफ, जो सर्फेस है मेड अप ऑफ है ए, जो कि गायरे। ठीक है, गायरी एलिवेशन उसका बोला जाता है। ठीक है, बी क्या है इसका? सल्का है, जो कि स्लाइड डिप्रेशन। ठीक है, इसमें दो मैटर होते हैं, ग्रे मैटर आउटर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, व्हाइट मैटर इनर डीपर पार्ट ऑफ सेरेब्रम। ठीक है, जिसको बोला जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब लोब्स ऑफ सेरेब्रम देख लेते हैं। फिशर डीप सल्का है, डिवाइड द सेरेब्रम सेरेब्रम इनटू फोर लोब। ठीक है, फोर लोब में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? आपका है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। ठीक है, तो आगे का हिस्सा आपका हो गया फ्रंटल लोब। ठीक है, जो साइड का टेम्पोरल लोब। ठीक है, जो ऊपरी तौर पे है वो हो गया आपका पैराइटल लोब। ठीक है, जो पीछे की तरफ आपका ऑसिपिटल लोब। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरेब्रम। फंक्शनल एरिया ऑफ द cerebrum, broad and areas, a region of the human cerebral cortex defined based on its साइटो आर्किटेक्चर। ठीक है, क्या बोला गया? एक ब्रॉडबैंड एरिया होता है। ठीक है, ये रीजन क्या होता है? एक रीजन है ह्यूमन सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, डिफाइंड बेस्ड ऑन इट साइटो आर्किटेक्चर। थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शनल एरिया कौन कौन से होते हैं? सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, एसोसिएशन एरिया। ठीक है, चलिए एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है आपका? सेंसरी एरिया। ठीक है, रिसीव्ड सेंसरी इन्फॉर्मेशन यानी इम्पल्सेस फ्रॉम द बॉडी सेंसरी रिसेप्टर। सो क्या बोला इसमें? बॉडी के सेंसरी रिसेप्टर से ये इम्पल्सेस रिसीव करता है। ठीक है, आइए देखते हैं। एरिया 1 2 3। ठीक है, एरिया 1 2 3 प्राइमरी स्टोमेटोसेंसरी एरियाज। ठीक है, रिसीव नर्व इंपल्सेस फ्रॉम टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, इच, टिकल, टेम्परेचर, पेन एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्या बोला गया? जो एरिया 1 2 और 3, ठीक है, इसको बोला गया प्राइमरी स्टोमेटोसेंसरी एरियाज है। ठीक है, क्या करती है? रिसीव इंपल्स फ्रॉम टच, टच का इंपल्स, प्रेशर का इंपल्स, वाइब्रेशन का इंपल्स, इच, टिकल, टेम्परेचर, पेन एक्सेट्रा का इंपल्स क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं प्राइमरी विजुअल एरिया। प्राइमरी विजुअल एरिया क्या है आपका? एरिया 17। ठीक है, रिसीव विजुअल इन्फॉर्मेशन लोकेटेड इन द ऑसिपिटल लोब। तो ये कहाँ लोकेटेड है? एरिया 17 ऑसिपिटल लोब में क्या रिसीव करती है? विजुअल इन्फॉर्मेशन। प्राइमरी ऑडिटरी एरियाज क्या है? एरिया 41 एंड 42। ठीक है, ये क्या होता है? लोकेटेड ऑन द टेम्पोरल लोब। ये कहाँ लोकेटेड है आपका? टेम्पोरल लोब। रिसीव इन्फॉर्मेशन फॉर साउंड एंड कंसर्न विद ऑडिटरी रिसेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्राइमरी गस्टेटरी एरिया, जो कि बोला जाता है एरिया 43। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेप्शन ऑफ द टेस्ट। तो टेस्ट के रिसेप्शन के लिए होता है एरिया 43। प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया जो कि होता है एरिया 28, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल्फैक्टरी परसेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लेते हैं मोटर एरियाज। ठीक है, प्राइमरी मोटर एरियाज। ठीक है, एरिया 4। ठीक है, लोकेटेड प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स ऑफ फ्रंटल लोब। तो जो प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स पार्ट है, ठीक है, फ्रंटल लोब का, वहाँ पे ये क्या पाया जाता है? लोकेटेड सेंड इम्पल्सेस टू द स्केलेटल मसल। तो एरिया 4 क्या करता है आपका? इम्पल्स भेजता है कहाँ पे? स्केलेटल मसल। एरिया 44 एंड 45 जिसको बोला जाता है ब्रोकास एरिया, मोटर एरिया फॉर स्पीच, इनिशिएट मूवमेंट, इन्वॉल्व इन स्पीच, लोकेटेड इन फ्रंटल लोब। ठीक है, तो ब्रोकास एरिया जो कि आपका एरिया 44 एंड 45। ठीक है, ये क्या होता है? मोटर एरिया फॉर स्पीच होता है। ठीक है, मूवमेंट इनिशिएट करता है स्पीच के लिए। ठीक है, कहाँ लोकेट होता है आपका? फ्रंटल लोब में। नेक्स्ट आप देख लेते हैं एसोसिएशन एरियाज। ठीक है, एसोसिएशन एरिया स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स विच इंटीग्रेट सेंसरी इन्फॉर्मेशन विद इमोशनल स्टेट। ठीक है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन विद इमोशनल स्टेट, मेमोरीज, लर्निंग, रैशनल थॉट प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया सोमैटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया। सोमैट एस्थेटिक एसोसिएशन एरिया 5 एंड 7। ठीक है, इट रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी एरियाज 1 थैलेमस, विजुअल एरियाज एंड ऑडिटरी कॉर्टेक्स। इट फॉर्म द सेंटर फॉर कंबाइंड सेंसेशन। क्या करता है? एक सेंटर बनाता है कंबाइंड सेंसेशन के लिए। नेक्स्ट क्या आपका? विजुअल एसोसिएशन एरियाज, एरिया 18 एंड 19। ठीक है, लोकेटेड ऑन ऑसिपिटल लोब। एरिया 18 क्या होता है? विजुअल एसोसिएटेड एरियाज है। एरिया 19 ऑसिपिटल आई फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका एरिया 18 और एरिया 19 कंसर्न विद इंटर रिसेप्शन ऑफ विजुअल सेंसेशन, 19 का कंसर्न विद मूवमेंट ऑफ आई बॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है? ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया जो कि एरिया 22। ठीक है, क्या बताया गया? सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया located on a temporal lobe responsible for auditory sensation, for recognize a particular sound as speech, music, etc. ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्निक्स एरिया, एरिया 22 लोकेटेड लेफ्ट टेम्पोरल एंड पैराइटल लोब। ठीक है, लेफ्ट टेम्पोरल पैराइटल इंटरप्रेट्स द मीनिंग ऑफ स्पीच बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पोकन वर्ड्स। तो एरिया 22 क्या करता है आपका? जो कि वर्निक्स एरिया। ठीक है, क्या करता है? इंटरप्रेट्स द मीनिंग ऑफ स्पीच बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पोकन वर्ड्स। स्पोकन वर्ड जो बोला जाता है उसके मीनिंग को इंटरप्रेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी फ्रंटल एसोसिएशन एरिया लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब कंसर्न विद द कॉम्प्लेक्स लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी, इंटेलेक्ट, प्लानिंग फॉर फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्री मोटर एरिया, एरिया 6। क्या बोला गया इसमें?
located in frontal lobe, coordinates movement initiated by area 4 primary motor areas. Neurons communicate with the primary motor area, the basal ganglion and the thalamus. ठीक है, नेक्स्ट आपका frontal eye field area 8, ठीक है, located in the frontal lobe. It controls the voluntary scanning movement of the eyes, such as tracking of birds in flight by sending impulse to extrinsic muscles of the eye. ठीक है, तो ये हम लोग ने देख लिया एरिया ऑफ सेरेब्रम. ठीक है, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एरिया के बारे में डिस्क्राइब करने को बोल सकते हैं, एरिया के बारे में आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं. ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं जो कि है लिम्बिक सिस्टम. ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आइए देख लेते हैं क्या है. A group of interconnected subcortical structure, hypothalamus, hippocampus and amygdala. ठीक है, thalamus cingulate gyrus. It is concerned with behavior, olfaction, emotion, motivation and various autonomic nervous system. ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका है ब्रेन स्टेम. इसमें हिंड ब्रेन एवं मिड ब्रेन आते हैं. ठीक है, जो ब्रेन स्टेम उसमें कौन कौन आते हैं, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन. ठीक है, आइए आगे देखते हैं. ब्रेन स्टेम इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन. ठीक है, इज द पार्ट ऑफ द, इट इज फाउंड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, मिड ब्रेन. ठीक है, आइए देखते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में. कंटेंस असेंडिंग सेंसरी एंड डिसेंडिंग ट्रैक मोटर्स. ठीक, तो असेंडिंग में क्या है इसके सेंसरी है और डिसेंडिंग ट्रैक में क्या है इसके मोटर नर्व्स हैं. फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो ये देख लेते हैं. वैसोमोटर सेंटर रेगुलेट्स हार्ट रेट, ब्लड वेसल्स डायमीटर. ठीक है, तो वैसोमोटर सेंटर इसके अंदर रहता है जो रेगुलेट करता है हार्ट रेट को और ब्लड वेसल्स के डायमीटर को. रेस्पिरेटरी रेट, मेडुलरी रिदमिक एरिया रेगुलेट नॉर्मल ब्रीदिंग. ठीक है, रेस्पिरेटरी क्या कहते हैं आपका सेंटर रहता है इसमें जो मेडुलरी रिदमिक एरिया रहता है उसको रेगुलेट नॉर्मल ब्रीदिंग. वोमिटिंग सेंटर ऑफ मेडुला कॉजेस वोमिटिंग. ठीक है, वोमिटिंग सेंटर क्या करता है, वोमिटिंग कॉज करता है मेडुला का. डिगल्टिटेशन सेंटर फॉर ऑफ द मेडुला रेगुलेट डिगल्टिटेशन. वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई ऑफ द मेडुला एंड पॉन्स आर कंपोनेंट ऑफ इक्विलिब्रियम पाथवे फ्रॉम द इनर ईयर टू द ब्रेन. ठीक है, न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स 8, 9, 10, 11 एंड 12 आर लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं जो है पॉन्स. ठीक है, द पॉन्स इज अ ब्रिज कनेक्ट्स different part of the brain. Pons consist of sensory and motor tract. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फंक्शन ऑफ पॉन्स. पोन्टाइन न्यूक्लियाई और पॉन्स कनेक्ट द सेरिब्रम विद सेरेब्रल कॉर्टेक्स. ठीक है, तो क्या करता है सेरेब्रम. ठीक है, ब्लम को सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कनेक्ट करता है. वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई अलॉन्ग विद मेडुला रोल्स इन इक्विलिब्रियम पाथवे ऑफ द ब्रेन. ठीक है, न्यूमोटैक्टिक एंड एपनेउस्टिक एरिया रेगुलेट ब्रीदिंग. ठीक है, पॉन्स कंटेन्स क्रेनियल नर्व्स न्यूक्लिया 5th, 6th, 7th और 8th. ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं मिड ब्रेन. ठीक है, मिड ब्रेन में क्या होता है, मिड ब्रेन एक्सटेंड फ्रॉम द पॉन्स टू द डायंसेफ्लॉन. मिड ब्रेन कहाँ से एक्सटेंड होता है, पॉन्स से लेकर डायंसेफ्लॉन. कंटेंस न्यूक्लिया एंड ट्रैक. टू पार्ट्स, एंटीरियर पार्ट सेरेब्रल पेडंकल, पोस्टीरियर पार्ट टेक्टम. सेरेब्रल पेडंकल क्या होता है, बेस इज पेडंकल, सबस्टेंशिया निग्रा, टेगमेंटम सबस्टेंशिया निग्रा. रेड न्यूक्लियस कंट्रोल द मूवमेंट. ठीक है, टेक्टम सुपीरियर कोलाइक्युलस, इंफीरियर कोलाइक्युलस. सुपीरियर कोलाइक्युलस कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द आईज, head, trunk in response to visual stimuli. ठीक है, inferior colliculus control the movement of the head, eyes, trunk in response to auditory stimuli. ठीक है, जो superior colliculus था वो क्या है, visual stimuli के बाद कंट्रोल करता है और जो inferior है auditory. नेक्स्ट आपका आता है cerebellum. ठीक है, जो इसको बोला जाता है लिटिल ब्रेन. लोकेटेड इन द posterior cranial fossa. कहाँ पाया जाता है, posterior cranial fossa. communicate with the other structure via superior cerebellar peduncle, middle cerebellar peduncle और inferior cerebellar peduncle. ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं. लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होता है जिसमें वर्मिस है और सेकंड क्या है सेरेबेलर हेमिस्फीयर. एनाटॉमिकल डिवीजन होता है एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब. ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द साइटोजेनेटिक. ठीक है, क्या है आर्की सेरेबेलम, पैलियो सेरेबेलम और नियो सेरेबेलम. फंक्शन डिवीजन, वेस्टिबुलो सेरेबेलम रेगुलेट्स बैलेंस एंड रिफ्लेक्स आई मूवमेंट. स्पाइनो सेरेबेलम कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब एंड कंट्रोलिंग मसल टोन. ठीक है, थर्ड क्या आपका सेरेब्रो सेरेबेलम, प्लानिंग एंड इनिशिएशन ऑफ स्किल्ड मूवमेंट. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आपका टॉपिक है हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, पहला क्या है सेरेबेलर कॉर्टेक्स. 3 लेयर क्या होता है, मॉलिक्यूलर लेयर, पर्किंजी लेयर और ग्रेनुलर लेयर. सेल के टाइप क्या क्या होते हैं, 5 टाइप के. पर्किंजी सेल जो कि करते हैं इनिबिशन, सेरेबुलर एंड वेस्टिबुलर न्यूक्लियर. ग्रेन्यूल सेल जो कि एक्साइटेशन, पर्किंजी स्टेलेट बास्केट एंड बास्केट. फिर क्या है सेलेट सेल्स इनिबिशन, पर्किंजी. गोल्गी सेल्स इनिबिशन, ग्रेन्यूल्स. ठीक है, नेक्स्ट आपके 2 फाइबर होते हैं, मायोस मॉसी फाइबर्स और क्लाइमिंग फाइबर. दोनों क्या करते हैं, एक्साइटेशन करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है फंक्शन ऑफ सेरेबेलम. प्रोवाइड इनवॉलेंट्री कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी मूवमेंट. ठीक है, नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, बैलेंस, posture, eye movement. Coordination of half automatic movement of walking and posture maintenance. Control of muscle tone. Motor learning concerned with motor skills. Planning and initiation of skill movement. Also some roles in